जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं आपको महाभारत के पर्व की एक ऐसी विचित्र और अनोखी कथा से अवगत कराने जा रहा हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 5 सोने के बाण भीष्म पितामह ने अपने मंत्रोच्चारण से उत्पन्न किए थे 5 पांडवों का वध करने के लिए। और वो 5 सोने के विशेष बाणों को दुर्योधन ने भीष्म पितामह से क्यों छीन लिया और छीन करके अपने पास क्यों रखा, और पास में भी रखा तो वो 5 बाण 5 पांडवों के मृत्यु थे। ऐसे 5 बाणों को क्या मजबूरी थी कि दुर्योधन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दुश्मन अर्जुन को दे दिया? और क्या वजह थी कि अर्जुन को दुर्योधन से दान मांगना पड़ा? और दुर्योधन ने सिर्फ वो 5 बाण सोने के जो भीष्म पितामह ने उत्पन्न किए थे, वो सिर्फ 5 बाण ही दान में नहीं दिया, बल्कि उसने पूरे महाभारत के युद्ध को ही अपने हाथों से अर्जुन के हाथों में दे दिया था। वो कौन सी मजबूरी थी? वो कौन से ऐसे बाण थे जिनको भीष्म पितामह ने 5 पांडवों को मारने के लिए उत्पन्न किया था? और वो क्या प्रतिज्ञा थी? दुर्योधन की क्या मजबूरी थी? उसने अपने दुश्मन अर्जुन को 5 बाण दे दिए, 5 पांडवों का जीवन दे दिया। चलिए इसी कथा को आज मैं आपके बीच रख रहा हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए आपसे निवेदन है, अंत तक सुनेंगे तो ये महाभारत के पूरे परिणाम का रहस्य है, जिसने महाभारत का परिणाम ही परिवर्तित कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। महाभारत का विध्वंसक युद्ध चल रहा था, जिसमें कौरव और पांडव पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कौरवों के दल के सेनापति दादा भीष्म थे और पांडवों के तरफ से अर्जुन सेना की अगुवाई कर रहे थे। पूरे दिन के युद्ध समाप्ति के बाद भीष्म पितामह अपने शिविर में आराम कर रहे थे। तभी दुर्योधन वहां पहुंचता है और भीष्म पितामह पर आरोप लगाता है कि हे पितामह, आप इस युद्ध में कौरवों को जिताने के लिए नहीं, बल्कि पांडवों को जिताने के लिए युद्ध कर रहे हैं। आप पूरी शक्ति से युद्ध में लड़ ही नहीं रहे हैं। आप पांडवों से प्रेम करते हैं, इसलिए आप पांडवों को मारना नहीं चाहते और हम लोगों को जान से मारना चाहते हैं। आप पूरी शक्ति से इस युद्ध में कभी हिस्सा ही नहीं लिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर क्रोध में लाल भीष्म पितामह ने कहा, हे दुर्योधन, क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अपने दादा भीष्म पितामह जैसे निष्ठावान व्यक्ति पे शक कर रहे हो? इस पर दुर्योधन ने अपनी बातों को और बढ़ाते हुए कहा, मुझे शक नहीं, पूरा विश्वास है, आप पूरी शक्ति से इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। इस पर क्रोध में लाल भीष्म पितामह ने अपने मंत्रोच्चारण के शक्ति से 5 सोने के बाण उत्पन्न करते हैं और यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हे दुर्योधन, कल के युद्ध में इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा और इस युद्ध का परिणाम साबित कर दूंगा। इस पर खुश होकर के दुर्योधन बड़े विनम्रता के साथ प्रणाम करता है पितामह भीष्म को और एक निवेदन करता है कि हे पितामह भीष्म, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि 5 सोने के बाण आप मुझे दे दीजिए, ये मेरे पास रहेंगे और संरक्षित रहेंगे। दुर्योधन उन 5 बाणों को लेकर के अपने शिविर में चले जाते हैं। इस घटना की पूरी जानकारी भगवान श्री कृष्ण को हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक बार अर्जुन, तुमने गंधर्वों से दुर्योधन की जान बचाई थी। जब गंधर्वों ने दुर्योधन को कैद कर लिया था तो तुमने अपने पराक्रम से गंधर्वों को पराजित किया था और गंधर्वों से दुर्योधन की जान बचाई थी। और उस समय दुर्योधन ने तुम्हें वचन दिया था कि हे अर्जुन, तुम मेरे जीवन की कोई भी सबसे प्रिय वस्तु भी तुम मुझसे मांग लोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। तुमने कुछ नहीं मांगा था अर्जुन, आज वो समय आ गया है दुर्योधन के द्वारा दिए गए वचन और तुम्हारी मांग का। आप जाओ और दुर्योधन से वो भीष्म पितामह के मंत्रोच्चारण से उत्पन्न किए गए 5 सोने के बाणों को दान स्वरूप मांग लो। दुर्योधन के शिविर पर अर्जुन पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार पूरे गंधर्वों से युद्ध की कथा का वृतांत उसके सामने रखते हैं। यह कथा सुनते ही दुर्योधन को अपने दिए गए वचन याद आते हैं और वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आज भी तैयार हूँ, तुम मेरा जीवन मांगो तो मैं तुम्हें देने के लिए अपने वचन पर बद्ध हूँ और मैं तुम्हें दे दूंगा।
इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे दुर्योधन, मुझे तुम्हारा जीवन नहीं बल्कि पितामह भीष्म के द्वारा उत्पन्न किए गए वो 5 सोने के बाण मुझे दान स्वरूप दे दो। मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं मांगता। इस पर दुर्योधन भीष्म पितामह के द्वारा वो 5 पांडवों के मृत्यु स्वरूप 5 सोने के बाण अर्जुन को सौंप देते हैं। और ये बाण नहीं, 5 पांडवों का जीवन सौंपते हैं और अपने महाभारत के युद्ध की परिणाम को सौंप देते हैं। और वही युद्ध का परिणाम था। युद्ध में अगले ही दिन 18वें दिन तक युद्ध में कौरवों के सभी योद्धा मारे गए और अंततः पांडवों की जीत हुई। इस युद्ध का पूरा परिणाम कुछ और होता यदि दुर्योधन ने वो 5 सोने के बाण अर्जुन को नहीं दिया होता। तो दुर्योधन की ये सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती थी जिसने महाभारत के उस युद्ध का परिणाम ही परिवर्तित कर दिया था। अन्यथा कौरवों की जीत और पांडवों की हार होती। पितामह भीष्म भी इस युद्ध में अर्जुन के हाथों, चूंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी कारण और माध्यम अर्जुन बने और कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे महान महारथी भी इस युद्ध में मारे गए। तो यह कथा आपको कैसी लगी? अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। और दोस्तों एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपका सहयोग ही मेरा सबसे बड़ा धन है। मिलता हूं कुछ ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।